देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सीबीएसई में 2024 में पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज। तो हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसकी ऐसे समझते हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ये पता करना है एक्स की और वाई की वैल्यू क्या है। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर बनाने के लिए तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, तभी ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर बनाने के लिए हमें वाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस का बी, तभी प्लस बी और माइनस बी की मल्टीप्लाई होकर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्लियर ये दिख जा रहा है एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, ए, और वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का बी। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई की। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमें हमारे पास a आ चुकी है और y प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का b। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b। तो a माइनस b क्या होगी, x प्लस वाई की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इसका लॉन्ग मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए वो कैसे करेंगे लॉन्ग मेथड से, उसको देख लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग मेथड से क्या करेंगे, हमारे पास देखिए दो इक्वेशन दी हुई हैं। एक इक्वेशन क्या है, देखिए इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। सिंस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। ठीक है, और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो कैसे करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशन में ये फर्स्ट टर्म हमें क्या बनानी पड़ेंगी, सेम बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए ए एक्स है और यहाँ पर बी एक्स है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, बी की मल्टीप्लाई करेंगे। बी की मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी एक्स, और इक्वेशन 2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी एक्स। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई बी, वी गेट, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, तो क्या आ जाएगा, देखिए ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास कैसे मिली, हमने इक्वेशन 1 को बी से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई ए वी गेट। तो देखो इक्वेशन 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी एक्स प्लस ए वाई में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर वाई, और जीरो में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इक्वेशन 3 में से क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट, तो क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ध्यान से देखिए, जब ए बी एक्स में से ए बी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। और उसके बाद बी स्क्वायर वाई में से ए स्क्वायर वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, देखिए बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब में से जीरो को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। माइनस जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ध्यान से, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, y को कॉमन ले सकते हैं। y को कॉमन लेने के बाद हम ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हम b को कॉमन ले सकते हैं। b को कॉमन लेने से क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट y, देखिए चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेम बनाने के लिए हम देखिए इस ब्रैकेट में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा। अब देख सकते हो आप दोनों साइड में सेम फैक्टर आ गया, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का b, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर कौन सी में पुट करें, 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखो वी गेट इक्वेशन 2 में पुट करेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए, और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस का b इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए बी एक्स एक प्लस ए की मल्टीप्लाई माइनस बी में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए बी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए बी को राइट में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू a आ जाएगी, ठीक है। तो देखो
एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, वाई की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई की। देखिए क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स प्लस वाई की। तो कैसे करेंगे? तो देखिए नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू हमारे पास ए आ चुकी है प्लस वाई की वैल्यू माइनस का बी। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आता है हमारा 2 नंबर का या 3 नंबर का, तब तो हमें पूरे स्टेप में सोल्व करना पड़ेगा, ये सारे स्टेप शो करने पड़ेंगे। और अगर ये एमसीक्यू में है तब तो हमें वही शॉर्ट ट्रिक से ही इसको करना है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है।